अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। बंदा आपको आज सुनाएगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। बस तख्ते शाही न मिला लेकिन बादशाह बन गए। जुलेखा का मर्द अजीज मिस्र ना मर्द था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को कुंवारी पाया। तो बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे और वह क्यों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को न पहचान सके और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहली नज़र में पहचान लिया और किस खुफिया तरीके से कीमत वापस की और कैसे उन पर जासूसी का शक जाहिर करके अपने वालिद के हालात जानने और अपने भाई बन्यामीन से मिलने के लिए क्या तदबीर अख्तियार की, तो सुनिए कुरान के मुताबिक बेहतरीन किस्सा। बरादरान यूसुफ। जब कहत का असर तमाम मुल्क में आम हो गया तो पता चला कि मिस्र में गल्ला मिलता है। फिर गल्ले के लिए काफिला कनान का मिस्र जाने लगा तो बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया कि मिस्र में अजीज मिस्र ने गल्ले का अंबार खोला है, इजाज़त हो तो हम भी जो कुछ हमारे पास से लेकर जाएं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। बगैर बन्यामीन के सब भाई ऊँटनियों पर सवार होकर मिस्र चले गए। अल-फर्ज शाह मिस्र रयान बिन वलीद ने सल्तनत मिस्र की विजारत आपको दे दी। पहले इस अहदे पर बीबी जुलेखा का खाविंद था जिसने आपको खरीदा था। आखिर बादशाह मिस्र आपके हाथ पर ईमान लाया। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपको खरीदने वाले का नाम इतफिर था। यह उन्हीं दिनों में इंतकाल कर गया। दायरातुल मारिफ में है कि बादशाह ने बगैर तख्ते शाही के सब काम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए और अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उंगली पर पहना दी। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 30 साल थी। हजरत यूसुफ ने सब इंतजाम शुरू कर दिए और मिस्र की सरजमीन पर हाके में मुतसर्रिफ हो गए। हजरत फुजैल बिन इयाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजीज की बीवी रास्ते में खड़ी थी। उधर से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सवारी निकली तो बेसाख्ता बीवी के मुंह से ये बात निकली, अल्हम्दुलिल्लाह, शान खुदा पर कुर्बान जाए कि जिसने अपनी फरमाबरदारी की वजह से गुलामों को बादशाह कर दिया। इसके बाद बादशाह ने अजीज की ज़ौजा राइल यानी जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। जब आप उनसे खलवत में फरमाया कि क्या ये तुम्हारे उस इरादे से बेहतर नहीं? उन्होंने जवाब दिया, ऐ सिद्दीक, मुझे मलामत न करो, आपको मालूम है कि मैं हुस्न और खूबसूरती और धन दौलत वाली औरत थी। मेरे खाविंद मर्द न थे, वह कुव्वत मर्दाना से महरूम थे यानी नामर्द थे। वह मुझसे मिल ही न सकते थे। और उधर आपको कुदरत ने जिस फैजियत से हुस्न से मालामाल किया है वह भी सब के सामने है। बस आप मुझे मलामत न कीजिएगा। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुंवारी पाया। फिर उनके बत्न मुबारक से 2 लड़के हुए जिनके नाम इफ्राहीम और मंशा था। इफ्राहीम के हानून पैदा हुए जो हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के वालिद थे। और एक साहिबजादी हुई जिसका नाम रहमत था जो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी। तफसीर इब्ने कसीर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक ज़ुहरा की हैसियत से गल्ला अनाज जमा किया। जब कहत आम फैल गया और कनान वगैरह तक कहत का असर जा पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर बैरूनी आदमी को एक ऊँट का बोझ गल्ला इनायत करते थे और खुद और लश्कर वगैरह सिर्फ एक ही बार दोपहर के वक्त एक आध निवाला खा लेते और अहले मिस्र को पेट भर कर खिलाते। जब बरादरान यूसुफ वालिद की इजाज़त से मिस्र पहुंचे तो आपने पहली निगाह में ही उनको पहचान लिया और उनमें से किसी ने भी आपको न पहचाना, क्योंकि आप उनसे बचपन में जुदा हुए थे और उन्होंने सौदागरों के हाथ फरोख्त कर दिया था। उनके तो हम ओ गुमान में भी ये बात न आ सकती थी कि वह बच्चा जिसे गुलामी की हालत में बेच दिया आज वह अजीज मिस्र कैसे बन सकता है। उधर हजरत यूसुफ ने तर्ज गुफ्तगू भी इस अंदाज से की कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे मुल्क में कैसे आ गए हो। उन्होंने कहा, हमने सुना है कि आप गल्ला अता फरमाते हैं। आपने फरमाया, मुझे शक है तुम कहीं जासूस न हो। उन्होंने जवाब दिया, माअज़ अल्लाह, हम जासूस नहीं हैं, हम कनान के रहने वाले हैं और हमारा वालिद साहिब यकूब नबी अल्लाह है। हमारे बाप दादा मनाजिल शनास मुअज़्ज़ा ज़बहुल्लाह और आज़माइश खलील अल्लाह आपकी समय मुबारक में पहुंची होगी। और हमारा बाप रफ़ीउल कदर नस्ल इब्राहीम खलीलुल्लाह से है और लक़ब इज़राइल अल्लाह है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, तुम्हारा वालिद जिंदा है? कहा, अभी तक हमारे वालिद साहिब हयात हैं। फरमाया, तुम सब कितने भाई हो? कहा, हम 12 भाई थे। एक निहायत खूबसूरत जो सबूत के लायक था एक दिन हमारी मैयत में जंगल के तमाशे को गया था, हमसे गायब हुआ तो भेड़िया उसे ले गया। जब बाप को खबर हुई रजा बरकज़ा होकर गोशागिरी इख्तियार की और उसके हकीकी भाई को अपने हुजूर में रखकर गम से तसल्ली हासिल करता है।
बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त पहुंचे थे उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम शरीर अज़मत और मसनद इज़्ज़त पर बैठे थे। बादशाहों का लिबास पहने हुए तौक के तल्ला गर्दन मुबारक में डाला था। भाइयों के ख्वाब व ख्याल में भी ये न था कि यह यूसुफ है। बहरहाल तमाम हालात मालूम करके बाद हजरत यूसुफ ने हुक्म दिया कि उनको सरकारी मेहमान समझा जाए। फिर उनके बर्तन गल्ले से भर दिए गए और उनको तैयार किया। जितना गल्ला उनके जानवर उठा सकते थे बोरियों में भर दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, दोबारा फिर अपने भाई बन्यामीन को भी साथ लाओ। तुम नहीं देखते कि मैंने तुम्हारी कैसी खातिर तवाज़ो की है। जैसा कि इरशाद है, जब यूसुफ ने उनको उनका असबाब मुहैया कर दिया तो फरमाया कि तुम मेरे पास इस भाई को भी लाओ जो वहां रह गया है। क्या आप लोगों ने गौर नहीं किया कि मैंने नाप तौल में कोई कमी नहीं की और मैं बेहतरीन मेहमानी करने वाला हूँ। और अगर तुम उसे मेरे पास न लाए तो मेरी तरफ से तुम लोगों को गल्ला बिल्कुल न मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी न आना। भाइयों का वापस कनान पहुंचना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये ख्याल हुआ कि वालिद और भाइयों से गल्ले की कीमत नहीं लेनी चाहिए, और ये भी हो सकता है घर में अनाज खोलेंगे तो हमारी चीज को देख फिर वापस लाएंगे। इस बहाने से भाई की मुलाकात भी हो जाएगी। इब्ने कसीर। जब ये काफिला वापस कनान पहुंचा तो भाइयों ने अपनी तमाम सरगुज़िश वालिद साहिब को सुनाए और अर्ज की कि वाली मिस्र ने साफ साफ कह दिया है कि इस वक्त तक मेरे पास न आना जब तक अपने सौतेले भाई बन्यामीन को साथ न ले आओ। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि छोटे भाई को हमारे साथ रवाना कर दो। हम उसकी निगहबानी और हिफाजत करते रहेंगे और इस तरह एक ऊंट का बोझ गल्ला भी ज्यादा लाएंगे। जैसा कि इरशाद है, जब ये लौटकर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे कि हमसे तो गल्ले का पैमाना रोक लिया गया है। आप हमारे भाई को रवाना फरमा दे ताकि हम पैमाना भरकर लाएं और हम उसकी हिफाजत करते रहेंगे। हजरत यकूब की तरफ से जवाब। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम पर ऐसा ही एतमाद करूं जिस तरह इसके भाई यूसुफ के वक्त किया था। तुम्हारी क्या हिफाजत है, खुदा ताला ही सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है और सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने इसको इन अल्फाज में बयान फरमाया है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। हजरत यकूब ने फरमाया कि मैं बन्यामीन के बारे में वैसा ही एतमाद करूंगा जैसे इससे कबल इसके भाई यूसुफ के बारे में कर चुका हूं। बस अल्लाह ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। इस गुफ्तगू से फारिग होकर उन्होंने अपना सामान खोलना शुरू किया और देखा कि उनकी पूंजी भी वापस कर दी गई है। ये देखकर कहने लगे, ए अब्बा जान, हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। देखिए गल्ला हमारा और हमारी पूंजी जैसी थी वापस ही लौटा दी गई, इसलिए तो हमसे कीमत भी न ली। अब हमें इजाजत हो कि हम भाई को हमराह लेकर दोबारा इसके पास जाएं और घर वालों के लिए गल्ला भी लाएं और वाली मिस्र से किए हुए वादे को पूरा करें। रिवायत है कि बरादरान यूसुफ और हजरत यकूब पूंजी को देखकर डर गए थे कि न मालूम अब क्या नयाफ्त आने वाली है। मगर वाक़ियात की तरतीब और हजरत यूसुफ के तर्ज अमल के पेश नज़र, जिसका तौरात और कुरान मजीद में यकसा तौर पर जिक्र किया गया है, यही दुरुस्त है कि बरादरान यूसुफ खुद अपने हाथ से गल्ले की कीमत अदा कर चुके थे। इस लेन देन के बाद काफिला रवाना हुआ था। फिर हर भाई के कजावे में अलग अलग उसकी कीमत की वापसी की। हर अक्लमंद के लिए रहनुमाई करती है कि जिस तरह वाली मिस्र ने दौरान क़याम मिस्र हमारा इज़्ज़ाज़ किया है, उसी तरह ये पूंजी भी वापस कर दी और मिन्नत और एहसान से बचने के लिए उसका इजहार भी मुनासिब न समझा। बहरहाल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हरगिज़ बन्यामीन को तुम्हारे साथ रवाना न करूँगा जब तक तुम अल्लाह के नाम पर अहद न करो। वह ये कि जब तक हम सब के सब घर न चले गए तो हम ज़रूर उसको आपके पास सही सलामत लाएंगे। फिर जब सब ने मुत्तफिक होकर वालिद बुजुर्गवार के रूबरू पुख्ता अहद कर लिया और आपको हर तरह इत्मीनान दिलाया तो तब आपने फरमाया, ये सब कुछ महज असबाब ज़ाहिरी पर है, वरना क्या तुम और क्या तुम्हारी हिफाजत और क्या हम और क्या हमारा अहद। हम सब इस मामले को अल्लाह की निगहबानी में देना चाहते हैं। और फरमाया, तुम जो इकरार किया है इस पर अल्लाह निगहबान है। बरादरान यूसुफ का मिस्र में दाखिला। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने आंसू बहाए और दुआओं और नसीहत के साथ अपने बेटों को रुखसत फरमाया। चूंकि आपके तमाम बेटे तनोमंद, ताकतवर और जवान थे, इसलिए नजर बद से बचने के लिए ये तदबीर बतौर नसीहत फरमा दी कि तुम अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, इसलिए कि नजर बद हक है। ये घोड़े सवार को भी गिरा देती है। जहां तक फ़ज़ाए इलाही का तल्लुक है उससे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह का इरादा पूरा होकर रहता है। चुनाचे बेटे अपने वालिद बुजुर्गवार की नसीहत पर अमल करते हुए मिस्र में अलग अलग दरवाजों से दो दो होकर दाखिल हो गए। दरख्वास्त और तबर्रुकात।
इब्ने कसीर से नकल है कि बरादरान यूसुफ ने अपने वालिद बुजुर्गवार से दरख्वास्त लिखवाए और हजरत यकूब ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दस्तार जो तबर्रुक के तौर पर हजरत यकूब के पास थी, वह भी हजरत यूसुफ के लिए बतौर हदिया अपने बेटों के हाथ रवाना कर दी। तमाम भाई वालिद साहिब की वसीयत के मुताबिक मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल होकर मेहमान सराय में जहां हजरत शमून थे पहुंचे और रात गुजारने के बाद सुबह को अजीज़ मिस्र के दरबार में हाजिर हुए। हजरत यूसुफ को खबर हुई कि वह इब्रानी मेहमान आए हुए हैं तो आपने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने वालिद बुजुर्गवार का तोहफा दस्तार और दरख्वास्त खिदमत में पेश की और आपने अपने नौकरों से फरमाया कि उनकी खूब इज्जत और खातिर में वारदात करो। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब्बा जान के तमाम हालात मालूम कर लिए। जब खाने का वक्त हुआ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक एक दस्तरख्वान पर दो दो भाई बैठो। सब भाई दो दो होकर बैठ गए। बन्यामीन अकेला रह गया। एक ख्वान बन्यामीन के आगे रखा गया तो वह आबदीदा हो गए। ये सब कुछ हजरत यूसुफ पर्दे के पीछे से देख रहे थे। आप शफक़त बिरादरी से बेताब हो गए और बन्यामीन को अंदर अपने पास बुला लिया और उनको तसल्ली दी और फरमाया, मैं तेरे गुमशुदा भाई यूसुफ की जगह हूँ। बन्यामीन ने कहा, अब कामर्तबा तो आली है लेकिन अजीज की निस्बत इब्राहिमी होती तो तब यह हैरत मिट सकती थी। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया और फरमाया कि ये राज भाइयों से पोशीदा रहे जब तक ये अपनी गलती का इकरार न करें। बन्यामीन कहने लगे, मैं अब मिस्र से बाहर हरगिज न जाऊंगा। अब तो मैं आपकी लम्हा भर जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रौस्तुल आसफिया। तौरेत में है कि जब भाइयों ने वालिद साहिब का रुका और दस्तार-ए-मुबारक हजरत यूसुफ की खिदमत में पेश की तो आपने भाइयों की बड़ी खातिर में वारदात की और नौकरों से फरमाया कि उनको शाही मेहमान खाने में उतारे और उनके लिए पुरतकल्लुफ दावत का सामान करें। चंद रोज कयाम करने के बाद जब रुखसत होने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि उनके ऊँटों को इतना ला दो जितना वह उठा सके और साथ ही बन्यामीन को रोकने के लिए कोई हिला भी तलाश करते रहे। और अपने होशियार मुलाजिमों को इरशाद फरमाया कि चुपके से शाही प्याला बन्यामीन के सामान में रख दो। जारी है, आगे बंदा आपको सुनाएगा जैसे बन्यामीन को रोका हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस नाचीज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।